हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के बारे में डिटेल से परिचित होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं और आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी आज के सेशन में शामिल करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो सामान्य परिचय जानिए पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों का। आदिकाल से ही जो लोगों का जीवन था वो लोकगीत और लोक नृत्यों से जनमानस में मनोरंजन की प्रमुख विधाएं रही हैं और सभी कलाओं का मूल स्रोत गंगोत्री लोक कला ही है और लोक कलाओं के लोकगीत और संगीत लोक वाद्य के बिना अधूरे हैं। लोक संगीत का कंठ से जितना अटूट संबंध है उतना ही लोक वाद्य यंत्रों से भी है। लोक वाद्य यंत्रों की जो महिमा का वर्णन है वो पुराणों में मिलता है और भगवान शिव के डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य यंत्र भी माना गया है। ठीक है, तो नृत्य के अंत में भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था और इन ध्वनियों में जो है अलग अलग जो इन्होंने स्वर नाद किया था उस डमरू की धुन से। उन्हीं से हमारी पूर्ण वर्णमाला बनी है। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो वर्णमाला बनी है उसी से बनी है। तो वो उत्तराखंड के जो लगभग 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र हैं उन्हें इस प्रकार से हम समझते हैं। जैसे कि घन वाद्य यंत्र की बात करें तो उत्तराखंड की तो क्या हो सकता है, घन वाद्य यंत्रों में वीणाई है, कांसे की थाली है। घन का अर्थ होता है जिसपे बार करके बजाया जाता है। ठीक है, जिसपे प्रेशर करा जाता है, स्पेशली जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर पीटना या मारना। तो वो क्या कहलाते हैं, आप इसे समझ लीजिए एक साधारण सी भाषा में जिसको हम ताकत के साथ और अपनी हथेली से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए कोई दूसरा अदर कोई जैसे डंडा वगैरह इस प्रकार की किसी चीज़ को हम लोग प्रयोग करते तो वो सब क्या है, घन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आता है। इसमें हो सकता है वीणाई है, कांसे की थाली है, ये बजाया जाता है। ट्रेडिशनल काफ़ी महत्व है इन सब चीज़ों का। और मंजीरा है, उसके साथ ही साथ घाना या घानी भी कहते हैं इसे, घुंघरू है। इसको देखिए कितनी तेज झनकाया जाता है, इसमें भी बहुत तेज प्रेशर लगता है हमारी बॉडी से। और केसरी है, झांझ है और घंट और करताल अर्थात क्या होते हैं, जो हाथों से ताली बजाई जाती है, वो भी एक वाद्य यंत्र ही समझिए। उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको उंगलियों में फंसाया जाता है और उसे प्रेशर के साथ दोनों हाथों से बजाया जाता है। और क्या होती है, खंजरी है, चिमटा है। इस प्रकार के वाद्य यंत्र हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं घन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत। और अब बात करेंगे हम लोग अवनद्ध वाद्य यंत्र अर्थात उसको कह सकते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र अर्थात जो चमड़े से बनाए जाते हैं। चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, अवनद्ध वाद्य यंत्र। अगर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि अवनद्ध वाद्य यंत्र है कौन सा है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो, आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये चर्म वाद्य यंत्र के बारे में बात हो रही है। तो चर्म वाद्य यंत्र हमारे देवभूमि उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, हुड़का है, डोर है, हुड़क है, ढोलकी है और ढोल, दमाऊ और नगाड़ा और घतिया ना, इसे भी जो है नगाड़ा को नागड़ा भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। और डफली है, डमर है। इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं या फिर डमरू है, ये सब क्या है, अवनद्ध वाद्य यंत्र हैं जिनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये चर्म वाद्य यंत्र है। बट आजकल को एग्जामिनर क्वेश्चंस को इस प्रकार से घुमा के डाल देते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है पहले स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए आप लोग पहले ये देख लिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर का तात्पर्य है जहाँ पे फूक मार के बजाए जाने वाली चीज़ है। ठीक है, जिससे कि होठों से हम छू के और प्रेशर के साथ जो चीज़ें बजाते हैं, फूक मार के हवा वायु प्रवाह जो मुंह से निकलती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी इनके आने की संभावना है। तो इसे भी हमने इसके आज के इस वीडियो में शामिल किया है। इसमें है मुरली, सबसे फर्स्ट मुरली का मतलब बांसुरी होता है और जोया
जोया भी एक प्रकार की मुरली होती है, थोड़ा अलग प्रकार की होती है, ट्रेडिशनल होती है। और है भोकर, इसको भकोरो भी कहा जाता है, तुरही होता है, रणसिंगा है, नागफणी है और शंख को तो सभी लोग जानते ही होंगे। और उसके साथ-साथ ऊर्ध्वमुखी नाद और मशक बीन, ठीक है? और इस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, ये किस प्रकार के? सुशीर वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट हम शामिल करेंगे आज के सेशन में तार वाद्य यंत्र, जो तारों से बनाए जाते हैं, ठीक है? जैसे कि तारों को हम जब एक दूसरे से जब तार टकराते हैं और हम लोग अपने फिंगर से उसको या फिर किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से उसको हिलाते हैं, तो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है उनको, जिसके अंतर्गत सारंगी आता है और फिर वीणा भी आता है। तो इसमें शामिल करेंगे हम लोग तार वाद्य यंत्र में सारंगी को, एकतारा को, दो तारा, इसमें दो तारा का अर्थात दो तार शामिल होते हैं। और गोपी चंद्र का एकतारा, ये गोपी चंद्र नाम एक व्यक्ति है, उन्होंने एकतारा को इन्वेंट किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है गोपी चंद्र एकतारा। उसके बाद इसको गोपी यंत्र भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है? अब बात करेंगे हारमोनियम के बारे में। हारमोनियम से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे। सभी वाद्य यंत्रों की अपनी अपनी भूमिका होते हुए भी हारमोनियम एक विशेष स्थान रखता है म्यूज़िक के उसमें ग्रुप्स के, जितने भी म्यूज़िक ग्रुप्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे पहले हम लोगों का हारमोनियम जो है सभी जगह प्रचलित है और सभी लोग जानते भी हैं। अब देवताओं और ऋषियों तथा ज्ञानियों ने जो मंत्रित करके अपने अनेक लोक वाद्य यंत्र दिए हैं, उनमें पूर्वजों की स्मृति को गाथाओं के रूप में संजोया हम उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं हारमोनियम को बजाकर। देवताओं को जो आह्वान कर उन्हें और अपने पितरों को धरती पर आमंत्रित करने के लिए काठ के बने और वृषभ चर्म से वृषभ चर्म जो होता है, भेड़ का चमड़ा होता है, उसे वृषभ चर्म कहते हैं। मेढ़े का चमड़ा होता है और ढोल पर जब उसको बजा लगाया जाता है और उसके बाद सोटे से कोई चोट मारता है, तो क्या होता है, सोटा होता है जो बजाने वाला होता है, एक डंडी टाइप का होता है, उसे सोटा कहते हैं, उसे बजाते हैं तो ढोल की एक यह डम-डम और तांबे की जो भौकारी की भौं-भौं की आवाज़ आती है। और पंच धातु से बने जो हैं घंटे की टन-टन, जो घंटा होता है यहाँ पे उत्तराखंड का ट्रेडिशनल घंटा होता है, वो पंच धातुओं से मिलकर बना होता है और उससे टन-टन आवाज़ आती है। और काँसे की जो झांझ होती है, जानते होंगे मंदिरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है? झांझ की झनकार बड़ी सुंदर सुनाई देती है। और गोमुखी शंख होता है, शंखों के भी अलग-अलग प्रकार के शंख होते हैं। उस गोमुखी शंख को भी शंख की ध्वनि एक साथ मिलकर महानाद के रूप में उत्तराखंड के गिरी और घरों में दिशा-दिशा में देशांतर में कंपित कर देता है। जब ये बजता है, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इस महानाद को सुनकर यहाँ निवास करने वाले सिदुवा और विदुवा कौन है? ये देवता हैं यहाँ के। और सिरनाथ, एड़ी, आंचारी, परी, नरसिंह, ये गणदेवी और भुतैण, नौलिंग, बजैण, हरदौल और नरधौल, छुरमुल, सुरमल और इसी प्रकार से गोला, कालसेन, सुनहरी नाग और धुमरी नाग, काली नाग, ये सब जो हैं। और सारे देवी देवता कुम्मू की झलिका और सोर की मटिका, हाट की कलिका, कच्यूर की त्रिपुरा। इस प्रकार से इसका व्याख्यान किया गया है कि निसंतान को संतान प्रदान करने तथा उस सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं इन वाद्य यंत्रों को बजाने से। और वर्तमान में जो ढोल दमाऊ है, ढोलकी और हुड़की, ये स्पेशली बजाए जाते हैं इस समय वर्तमान में। और डोर के साथ साथ थाली भी बजाई जाती है, बांसुरी, मोचंग, तुर्री, झांझ, नगाड़ा, चिमटा, मसकबाज, एकतारा, रणसिंगा, अलगोजा, अलगोजा अर्थात बांसुरी होती है, ठीक है, शंख आदि जो बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र हारमोनियम, तबला तथा सारंगी का भी प्रयोग करते हैं। ये बद्दी और मिरासी आदि करते हैं, मिरासी जाति के लोग, बद्दी जाति के लोग स्पेशली बजाते हैं, ठीक है। ढोल दमाऊ के बारे में बात करेंगे। ढोल दमाऊ हमने प्रीवियस वीडियो में भी ढोल दमाऊ के बारे में बात की थी। ढोल को जो है सर्वप्रथम नाद संघ में युद्ध में जो है, जब युद्ध होता था तो वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए बजाया जाता है। और युद्ध में प्रजा को सुनिश्चित करने एवं वीर रस का संचरण करने हेतु ढोल बजाया जाता था। और ढोल की के साथ दमाऊ और रणसिंगा का तथा हुड़का बजाकर घाटियों से आने वाली
प्रतिध्वनि रोमांचित रोमांचित करवा देती थी मनुष्य के रोम रोम को। ठीक है, अब जानेंगे डोर और थाली के बारे में। डोर और थाली होता है डमरू। डमरू को डोर भी कहा जाता है और कुमाऊं गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में प्रमुख रूप से ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डोर यानी कि शिव भगवान शिव के हाथ में जो डमरू होता है, और वादक ढोल की तरह ही डोर को लाड़ुक और हाथ से बजाता है। घुटनों के बीच डमरू को रखकर डारियों ढोर बजाने वाला, जो डारिया होता है, डोरिया उसे कहते हैं। ढोल बजाने वाले को हमारे उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? डोरिया कहा जाता है। और दाहिने हाथ में लाकुड़ पकड़कर डोर शब्द डोर का जो है जो बजाया जाता है। और महादेव द्वारा 14 बार बजाए जाने के बाद से डोर को जो है 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भी हुई थी। हमने प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, उसमें मैंने विस्तार से इसके बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे ढोलकी के बारे में। ढोलकी से तो सभी लोग परिचित ही होंगे, क्योंकि ढोलकी विशेष रूप से बद्दी जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है। बड़े बड़े मेलों, उत्सवों तथा त्योहारों के अवसर पर बद्दी ढोलकी बजा बजा कर क्या करते हैं, गाते हैं। और बदीण रंग बिरंगी घाघरा और पहने मोहक नृत्य भी, उनकी मुद्राएं भी प्रदर्शित करते हैं। और ढोलकी साधारणतः साल की लकड़ी की बनी होती है। जो उसके साइड में जो लकड़ी का प्रयोग होता है ढोलकी के, वो साल की लकड़ी का होता है। इसकी पुड़िया बकरी तथा किसकी बनी होती है? कराड़ की खाल की। जो बकरी होती है और कराड़ होती है, उसके खाल से ही जो इस पे मतलब वो लगाया जाता था, इसके साइड में जो पुड़िया लगती है उस, जिससे कि आवाज आती है। और लोहे तथा पीतल के क्या होते हैं, कुंडलों से कसकर ढोलकी को आवश्यकता अनुसार सुर दिया जाता है, टाइट किया जाता है, ढीला किया जाता है। ठीक है, खींच के, जिन्होंने देखा होगा वो परिचित होंगे उससे। अब बात करेंगे हुड़की के बारे में। हुड़की जो है अत्यंत हल्की सी वाद्य यंत्र होता है, बजाने में बड़ा ही सरल होता है। और इसका जो चर्म वाद्यों में विशिष्ट स्थान है हुड़की का। और कुमाऊं में कत्यूरी शासन काल से ही ये बजाया जा रहा है। और ये जो हुड़कियों की परंपरा आज भी गढ़वाल में और कुमाऊं दोनों में छोटे छोटे भ्रमणशील कबीलों के रूप में भी यहाँ पे लोग हैं जो बजाते हैं। हुड़की प्रायः जागर में भी बजाया जाता है और अन्य लोकगीतों के अवसर पर भी बजाई जाती है। हुड़की को केवल दाएं हाथ से ही बजाया जाता है, जबकि बाएं हाथ में से उसकी कमर पकड़ी जाती है। ठीक है, पकड़ने के लिए एक साइड में पतला होता है, दोनों साइड में मोटा होता है, तो उसके बीच में सेंटर में हाथ से पकड़ते हैं और उसे बजाते हैं। अब बात करेंगे तुर्री अर्थात क्या होता है, रणसिंगा के बारे में। तुर्री और रणसिंगा के बारे में बात करें तो यह क्या होता है, युद्ध के वाद्य यंत्र हैं जो आकार में लंबे होते हैं और पीतल एवं तांबे के बने होते हैं, मिश्रित धातु से पीतल और तांबे के। और युद्ध के अवसरों पर इन वाद्य यंत्रों को बजाने का सूचना या सावधान करना होता है कि युद्ध हो रहा है, संदेश दिया जाता है। मुख की ओर संकरी नाल तथा फूंक मारकर इसे तीव्र कर्कश ध्वनि निकलती है। इसके बहुत तेज आवाज, जैसे कान में लगने वाली आवाज होती है। ठीक है, आजकल जो देवी देवताओं के जो नृत्य होते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध तो अब होने नहीं है, राजा महाराजा समाप्त हो गए हैं, तो अब इस प्रकार से जो देवी देवताओं को जब जागर इत्यादि होते हैं उसमें भी बजाया जा रहा है इसको। अब बात करेंगे मोछंग के बारे में। मोछंग लोहे की पतली पतली जो पट्टियां होती हैं उससे निर्मित छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। इसे होठों पर टिकाकर एक उंगली से बजाया जाता है। उंगली के संचालन और होठों तथा दांतों के मध्य में हवा के विशेष प्रभाव से मधुर स्वर निकलते हैं। प्रायः पशुचारण करते समय जो चरवाहे होते हैं उत्तराखंड के, वो इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए पशु चरण करते हैं और भ्रमण करते हैं। अब बात करेंगे झांझ के बारे में। झांझ झंझरी और कांसे की दो प्लेटें होती हैं, प्लेटों से निर्मित यह वाद्य यंत्र है और दमाऊ के साथ जो है, ढोल दमाऊ जो होता है उसके साथ बजाया जाता है। दोनों प्लेटों को इस प्रकार ध्वनित किया जाता है कि दमाऊ के ही अनुरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब जब दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बजाया जाता है तो बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें ज़्यादातर स्पेशली मंदिरों में इसका प्रयोग करते हैं या फिर विशेष प्रकार के जागर इत्यादियों में। ठीक है, अलगोजा के बारे में जानिए। तो अलगोजा जो होता है राम शोर के नाम से प्रचलित है। ये दो बांसुरियों के युग्म होते हैं। ठीक है, ये बांसुरी होती है लेकिन थोड़ा अलग प्रकार की होती है। दो बांसुरियों का युग्म होता है, जोड़ा होता है। ये एक साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है।
और खुदेड़ अथवा जो करुणा प्रधान गीत होते हैं, जैसे कि बहुत वेदना भरे जो संगीत होते हैं, उसमें जो है मुख्य रूप से अलगोजे के स्वर को बजाया जाता है और जो गाने गाए जाते हैं उसके साथ। और घने वनों जैसे नदी नालों की तलहटियों, वन प्रपांतों और पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य प्रायः अलगोजे के दर्दीले आवाज़ सुनाई देते हैं। इस प्रकार की म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और वैसे आवाज़ बहुत गूंजती है, तो बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में। अब बात करेंगे सारंगी के बारे में। सारंगी जो है गद्दी या मिरासियों का प्रिय वाद्य यंत्र है। जो गद्दी जाति के लोग हैं और मिरासी जाति के लोग हैं, वो इसको स्पेशली बजाते हैं। और इस घुमंतू जाति होते हैं। और जो लोग जो बदीण को नृत्य करते समय सारंगी ने कई रागिनियों के स्वर पिरो देते हैं। और कई ये जब पशुचरण करते हैं, बहुत सारे मतलब एक अलग-अलग न्यू-न्यू धुन निकालते रहते हैं अपने बजाते हुए इसको, सारंगी को। अब शंख को तो सभी जानते होंगे, पूजा प्रारंभ करने के लिए शंख ध्वनि का उच्चारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और देवालयों में शंख प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। शंख को प्रारंभ में बजाया जाता है, तभी पूजा प्रारंभ होती है, ठीक है? प्रथ या फिर संपन्न होने पर भी शंख बजाया जाता है कहीं-कहीं। प्रदेश के सभी प्रमुख देव मंदिरों में प्रायः संध्याकालीन आरती के समय शंख बजाने की और सायंकालीन और जो है पूजा होती है, उस समय शंख बजाने का विशेष महत्व होता है। शंखों को मंदिरों, देवालयों, घरों में, पूजा स्थलों में प्रायः बजाया जाता है। और ओम धर्म विजय एवं मांगलिकता के प्रतीक के रूप में शंख को रखा जाता है। घर में रखना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का द्वारा जो रचित है, वो ये माना जाता है। शंख को विशेष उनके हस्त में शंख को धारण कराया जाता है भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु की आपकी प्रतिमा आप देखते हैं तो उनके हाथ में देखिएगा शंख होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मशक बाजा के बारे में। मशक बाजा जो है, ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ये स्कॉटलैंड का एक सैनिक वाद्य यंत्र था। प्राचीन काल में जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने ये प्रारंभ किया था बजाना, तो लेकिन ये अब यहाँ का ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र बन चुका है। और तथापि अपनी गौरवशाली सैन्य परंपरा के प्रतिनिधि राज्य उत्तराखंड में भी अत्यंत ये अब इस समय लोकप्रिय हो गया और विवाह उत्सवों पर भी ये बजाया जाता है। और सैनिकों के जो पुलिस के परेड वगैरह होते हैं ना, उनके अवसरों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, परेडों में भी। इसमें एक बीन और 3 जो है नालियाँ जुड़ी होती हैं, चमड़े की बनी मशक होती है, उसमें क्या होता है, हवा भर जाती है। हवा भरकर बीन पर उँगली की संचालना से अत्यंत मधुर स्वर निकाले जाते हैं। अब बात करेंगे नगाड़े के बारे में। नगाड़ा क्या होता है? ये मूलतः एक युद्धवादी यंत्र है, जिसे कि मंदिरों में धुयाल नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में आजकल सरो नृत्य के अवसर पर भी नगाड़े बजाने का प्रचलन प्रारंभ हो गया। पूजा यात्राओं में रणसिंगा तथा भखवारी अनुष्ठानों के अवसर पर करनाई, बहराई, दुपड़ो, ढाक, घड़, लोटा आदि वाद्य जौनसार भावर क्षेत्र के लोकप्रिय हैं। हमारी संस्कृति की धरोहर में ये वाद्य यंत्र देव स्वरूप के रूप में पितरों को अवतरित कर देते हैं, जिसको बजाने से उनको विशेष कृपा मिलती है, ऐसा धारणा है। भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की इन वाद्य यंत्रों से, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और न्यू वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।